हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त। हम क्या करेंगे कि जस्ट यहाँ से कलर सेलेक्ट करने के बाद डन कर देंगे, यहाँ से ओके करेंगे। अब देखेंगे अपकमिंग जितना है वो सारा का सारा बता रहा है। ठीक है दोस्तों, ये 5 दिन के अंदर में आने वाला है, बस इसके बाद सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। गौतम कुमार और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल है, इसमें कैसे उस दिन जो चीज़ें बनाए थे, यानी कि हम लोगों ने बनाया था यहाँ पे जो भी चीज़ें बनाई थी उसे कैसे हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ था, कैसे आज का जो डेट है, बर्थडे है, उसे कंफर्म करके हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ था। ठीक है दोस्तों, बस इसी मेथड पे हम लोग इसमें काम करेंगे और जस्ट इसके बाद सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, अगला मेथड भी अप्लाई करेंगे और जिसके ज़रिए हम कंफर्म करेंगे कि आज उसका बर्थडे है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या किए थे कि उस दिन ये किए थे कि उसका बर्थडे डिक्लेयर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, एक फार्मूला लिखा हुआ था। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा है डे हम लोगों ने कंफर्म किया हुआ है, और जस्ट यहाँ पे आप लोगों ने देखा है तो हम लोगों ने यहाँ पे इस डेट को और जो उसके बर्थडे वाला डेट है दोनों को मैच करके सेम डेट का प्रोवाइड किया हुआ है। और जस्ट यहाँ पे क्या किया हुआ है हमने, यहाँ पे अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो आपको देखेंगे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इफ़ एंड मंथ एंड इक्वल टू मंथ। तो D3 का मंथ है, यानी कि वो जो D3 में डेटा रखा हुआ है, यानी रोहन का जो डेट ऑफ बर्थ रखा हुआ है उसका मंथ और आज जो है मंथ, उन दोनों को अगर इक्वल है, यानी आज का मंथ और रोहन के जो डेट ऑफ बर्थ का मंथ है, दोनों अगर सेम हैं और रोहन का बर्थडे और जो आज का है उसका डे दोनों अगर सेम है तो उस दिन क्या होगा, उसका बर्थडे होगा। सेम चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। अब इसके बाद से क्या हो गया, यहाँ पे वही चीज़ें कंफर्म हो गई, बर्थडे मिल गया। अब हम यही चीज़ें बस यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, लिखेंगे इक्वल, और उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ एंड, ठीक है, मंथ, मंथ किसका, तो D3 का, ये जो D2 का है इसका मंथ, ठीक है, इज इक्वल किसके, तो टुडे के मंथ के। तो मंथ पहले लेंगे, मंथ में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद टुडे का कर देंगे और टुडे को यहाँ पे क्लोज कर देंगे, मंथ को क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये अगर दोनों सेम हैं तो क्या हो गया, एक हमारा टॉपिक पूरा हो गया। अब एंड में दूसरा लॉजिक हमें देना है, यानी कि एक लॉजिक तो दे दिए, दूसरा लॉजिक भी एंड में हमें देना है, तो वो हमें एंड में अब देंगे। तो अब हम लिखेंगे एंड के बाद, इस वाले मंथ के बाद हम लिखेंगे डे, डे। अब क्या, किस डे का, तो D2 का, D2 सिलेक्ट हो गया। अब डे D2 में जो रखा हुआ है वो किसके बराबर है, अगर वो बराबर होगा डे किसके, डे के, तो टुडे वाले, यानी आज के डेट के बराबर होगा। आज का दिन जो होगा, दिन यानी कि नंबर काउंटिंग में जो नंबर दिन होगा, वो हम क्या करेंगे, दोनों को चेक करेंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों को अब चेक कर लिए। अब इसके बाद हम इन्हें क्या करते हैं, क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद लिख देंगे लॉजिक में क्या, हैप्पी बर्थडे टू यू, टू यू, ठीक है, टू यू, डबल कोटेशन क्लोज कर देंगे। अदरवाइज नहीं है तो अपकमिंग लिखेंगे, अप कमिंग और क्लोज कर देंगे। जस्ट हो गया हमारा काम। आप देखेंगे कि यहाँ पे हैप्पी बर्थडे दिखा रहा है, और जस्ट इसे हम क्या करेंगे, ड्रैग ड्रॉप कर देंगे यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, आज का डेट यहाँ पे है, यहाँ पे भी आज का डेट है, इसलिए क्या कर रहा है, ये बता रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे से टुडे का फार्मूला हटा देंगे और आज की डेट और आज की का मंथ क्या करते हैं, यहाँ पे कहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आज की डेट के अनुसार डे पे डेट लिखेंगे, डेट, इसमें पहले ईयर देंगे 1998 और उसके बाद मंथ लिख लेंगे 6 और 5 और ये लिख लेंगे 15, और सॉरी मंथ हम सेम करेंगे। मंथ सेम करने के लिए क्या होगा, 3rd और इसके बाद 10 डेज। ठीक है, आज देखेंगे ये बता रहा है कि क्या है, उसका हैप्पी बर्थडे टू यू, यानी हैप्पी बर्थडे है। अगर इसी को हम क्या करते हैं, डे को, अगर सॉरी डेट को क्या करते हैं, ईयर 1998 करते हैं और कॉमा करने के बाद मंथ जो है, मंथ, इस मंथ को क्या करते हैं, 10 ही करते हैं, सॉरी 3 ही करते हैं, कॉमा देने के बाद अगर हम इसका जो 3 है, इसका अगर हम जैसे कि
तीसरा मंथ है, 11 तारीख करते हैं, 11 तारीख करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे अपकमिंग दिखा रहा है, ठीक है। पर ये सारे के सारे जो हैं ये सेम डेट दिखा रहे हैं, बल्कि ये वाला फॉल्स दिखा रहे हैं। हम तो इसे क्या करते हैं, हटा देते हैं और जस्ट यहाँ पे मिटा देते हैं। जस्ट इंटर प्रेस करते हुए नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट जाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे और डेट लिखेंगे और ईयर 2000 लिखेंगे, 2000 लिखेंगे, कॉमा देंगे और मंथ 10 होगा, मंथ इसका क्या होगा 4 होगा और ये आप करते हैं 10। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए मंथ सेम है पर मंथ डिफरेंट है पर तारीख क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये है कि तारीख सेम होगी अगर जो, पर मंथ डिफरेंट होगा तो वो आप उसको बर्थडे नहीं मानेंगे। यही चीज़ें मैं समझाना चाहता था कि ऐसा यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, तब ये समझेगा कि हाँ अब हमें यहाँ पे ऐसे करना है। ठीक है दोस्तों, बस ये हमारा एक स्टेप हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप हो गया, अब हम इससे क्या करेंगे, अभी ऐसे है तो ऐसे हमें पता नहीं चल रहा है, ऐसे पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये जो है अभी हमें ऐसे रैंडमली हमें देखना पड़ रहा है। पर हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले कॉलम को हटा देंगे, इस वाले कॉलम को हम रखेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर इसे रख देंगे तो हर कोई देखेगा बार बार फार्मूला, उसे समझ नहीं आएगा और फार्मूला इधर उधर हो गया थोड़ा भी तो फिर उस व्यक्ति का वो बर्थडे नहीं बताएगा, ये भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ कॉर्नर पे जाएंगे और सारा का सारा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे एक बार में। ठीक है, यहाँ कॉर्नर से करेंगे, सारा का सारा डेटा एक ही बार में सिलेक्ट हो गया। अब हम जाएंगे यहाँ पे, आपको न्यू रूल में जाना है। यहाँ से आप यूज़ मैथ, और भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, मैं उसे बाद में बताऊंगा, पर यहाँ पे न्यू रूल में जाएंगे और न्यू रूल में जाने के बाद यहाँ से करेंगे हम लोग नया रूल सेट करेंगे। ठीक है, और लिखेंगे इक्वल। अब देखिए हम लोगों ने जो लिखा था वो फार्मूला, उसमें इफ़ लिखा हुआ था, पर इसमें इफ़ कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें किसी डेटा को एज रिजल्ट नहीं दिखाना है, हमें बस कंडीशन लगा के दिखाना है। कंडीशन दिखाना है यानी कि कोई कलर से दिखाना है कि बस इसका बर्थडे है, अदरवाइज हमें ये नहीं दिखाना है कि वो क्या है कि कलर के अकॉर्डिंग वो डेटाबेस में हमें शो नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एंड स्टेटमेंट लगाएंगे और लिखेंगे सबसे पहले मंथ किसका, तो ये इसका। ठीक है, अब वही सारी चीज़ें हमें करनी है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे ये सारी चीज़ें हम उठा लेंगे डायरेक्ट। ठीक, और मैं ऐसे बताता हूँ आपको, F2 प्रेस करता हूँ और सारा का सारा दिखेगा अब कोड, सोर्स कोड। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का उठा लेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का सारा कोड कॉपी कर लेंगे, लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पे भी एक काम करना होगा। वो काम ये है कि हमें जितने जगह D2 लिखा हुआ है सब जगह D को लॉक करना पड़ेगा। रीज़न ये है कि ये जो होगा स्क्रॉल होगा, जो हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगा हर किसी के लिए स्क्रॉल होगा, तो हमें यही चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि हमें ये लॉक करना पड़ेगा। अदरवाइज हम लॉक अगर नहीं करते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। अगर लॉक कर देंगे तो ये प्रॉब्लम हमें नहीं फेस करनी पड़ेगी कि हमारा कंडीशन कहीं और दिखाएगा। बस इतना ही करना है और बस यहाँ से हमें क्या करना है, एंड के इतना सारा का सारा फार्मूला कॉपी कर लेना है। ठीक है, बस यहाँ तक हम लोगों ने कॉपी कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एस्केप करते हैं और यहाँ पे कॉर्नर पे जाते हैं और सारा का सारा डेटा एक ही बार में सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे D2 ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप का मतलब सेकेंड नंबर के अलावा आप कोई भी अगर सेल सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये आपका जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगा वो इधर उधर आपका डेटा दिखाएगा। इसलिए आप एग्जैक्ट जो डेटा है सेकेंड नंबर वाला रो उसे ही सिलेक्ट करें, किसी और को ना सिलेक्ट करें। ऊपर वाले का D1 को करेंगे तो हर बार ऊपर वाले को दिखाएगा, अगर नीचे वाला सही रहेगा तो ऊपर वाले रो को ये क्या करेगा, हाईलाइट करेगा। तो इस चीज़ की गलतियां ना करें, अगर इस चीज़ को गलतियां कर देंगे तो फिर इस चीज़ को आप समझ के सुधार लें। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इक्वल का सिंबल लगाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, फॉर्मेट पेस्ट कर देंगे। और इस बात का ध्यान दें, अगर आप यहाँ पे कोई भी एरो की इधर उधर की प्रेस करेंगे तो ध्यान दीजिए ये तुरंत
खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कोड लिखा हुआ में करेक्शन हो जाएगा। इसलिए आप जब भी अगर इधर उधर अपने माउस को मूव करते हैं तो इस बात को ध्यान दें, ऐसे करके ले जाएं, ऐसे करके, या फिर ऐसे करके ले जाएं। अगर आप ऐसे करके ले जाएंगे तो आप सही ले जाएंगे, अदरवाइज जहाँ आपने एरो की का उपयोग किया तो ये गड़बड़ हो जाएगा। जैसे देखिए मैं कर रहा हूँ ये एरो की का, देखिए एरो की करते करते ही मेरा क्या हो गया, वहाँ पे C1 तक का लॉक हो गया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस चीज़ का प्रयोग ना करें। मैं इसको ऑल करूँगा सिलेक्ट, और मैं सारा का सारा मिटा देता हूँ और इक्वल लगाऊंगा, फिर इस फार्मूले को मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और फिर से मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से स्टार्ट से एंड तक का, यहाँ तक का हो गया, ठीक है दोस्तों। अब जाएंगे हम लोग यहाँ पे फॉर्मेटिंग करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉर्डर वगैरह तो नहीं करना है, पर फिलअप जरूर करना है। फिलअप करेंगे कलर, जो भी जिसका बर्थडे रहेगा वो क्या हो जाएगा, रेड कलर से हो जाएगा। और रेड के अलावा इसमें और भी इफेक्ट कर देंगे हम लोग। क्या करेंगे, ये वाला कलर के स्टाइल से अप्लाई कर देंगे, ठीक। ये देखते हैं इसका क्या है, ये वाला कलर की जगह पर हम ये वाला ले लेते हैं और ये कर देंगे अप्लाई, बूम। आप देखें तो ये ऊपर वाला है हमें हाईलाइट कर रहा है। हम लोगों ने भी सेम गलतियाँ की है। इससे क्या हुआ कि हमने भी यहाँ पे देखें गलतियाँ वही की है, इसीलिए मेरा क्या नीचे वाला सही है पर ऊपर वाले को ये दिखा रहा है, ठीक है। तो हमें भी यही चीज़ सही करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबको D1 करना पड़ेगा, D1 करना पड़ेगा। यहाँ भी क्या है, D1 कर दिया, ठीक है, बस सॉल्व हो जाएगा। अब अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि एग्जैक्ट जो डेटा है उसको बता रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा है वो उसे बता रहा है। अब यहाँ पे नया जो चीज़ें हैं यहाँ पे ऐड करते हैं। यहाँ पे ऐड करेंगे क्या, सुमेश, सुमेश है क्या, नहीं, सुमेश लखनऊ, लखनऊ। और यहाँ पे दे देंगे डेट, क्या है डेट, डेट देंगे 2006, सॉरी 2006 के बाद कॉमा देंगे, और डेट जो है आज की, मंथ है आज का 3 और डेट आज की 10, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे ही इसे अप्लाई किया, सारा का सारा कोड हमारा काम करने लगा। उसके बाद बता दिया कि इसका बर्थडे आज आ चुका है, ठीक है। अब हम लोगों ने देखिए यहाँ पे कोई कोड अगर नहीं लिखा है, यहाँ पे कोई कोड नहीं लिखा है, यहाँ भी हम सब मिटा देते हैं। अब मिटा देने के बाद अब देखिए कोई कोड की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिजल्ट की यहाँ पे कोई आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ब खुद सॉल्व करके आपको दिखा रहा है। दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐसे ही अप्लाई की जाती है, और इसके ज़रिए क्या हो गया, अब इसी दिन जिसका बर्थडे रहेगा वो खुद ब खुद बताएगा, ठीक है। अब इसके अलावा हम क्या करेंगे, जैसे इसका अपकमिंग है, इसका भी अपकमिंग है, इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि अगर उसका बर्थडे आने वाला होगा तो कितने दिन में आने वाला होगा वो माइनस करके खुद ब खुद बताएगा, ठीक है। अब बताएगा कैसे बताएगा, किस कलर में बताएगा, ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेगी, सॉल्व करनी पड़ेंगी। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे उसे ऐसे बात जानते हैं। जैसा कि आप लोग और हम ही देखते हैं कि कहीं भी अगर कोई चीज़ बनाते हैं मंथ में, मंथ का कैलकुलेशन अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो हम क्या करते हैं कि जो भी मंथ बचता है उसमें जोड़ देते हैं। जैसा कि अगर हम कोई मेरा जैसे इस मंथ में है, सॉरी, जैसे कि आप समझिए अगले मंथ की 1 तारीख को है, ठीक है, अगले मंथ की 1 तारीख को मेरा बर्थडे है, तो ये वाला उस दिन नहीं बताने वाला है, या फिर अगले दिन को ही नहीं ये बताने वाला है, यानी कि ये आज के दिन का जिसका बर्थडे रहेगा बस उसी को बताएगा। ये 2 दिन बाद आने वाला है या फिर कल ही जिसका आने वाला है उसका नहीं बताएगा। हमें वो भी करना है, क्योंकि हम तभी जानेंगे ना कि इसका आने वाला है, इसका बीत गया है ऐसा, या 10 दिन के अंदर आने वाला है, 15 दिन के अंदर आने वाला है, इसी मंथ में आने वाला है। ये सारी चीज़ें भी हमें सॉल्व करनी होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल का सिंबल लगाएंगे, यहाँ पे इक्वल का सिंबल देंगे, और सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि इस मंथ से उस मंथ में जो डेट हैं उनके बारे में क्या होगा।
क्या डिफरेंस होगा। तो इसके लिए हम सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे इक्वल का सिंबल देंगे और इसमें क्या कर लिख देंगे फार्मूला टुडे। टुडे को क्लोज कर देंगे, यहाँ पे टुडे क्लोज करते ही आप देखेंगे यहाँ पे 10 तारीख तीसरा महीना, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले डे को माइनस करेंगे। ठीक है, तो डे को माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, सोल्यूशन पहले खोजेंगे। तो पहले लिखेंगे इसे इफ अगर मंथ सेम हो, ये चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। ठीक है, इफ अगर इफ, अब यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे इसका मंथ और इसका मंथ, यानी ये वाला का मंथ और इसका मंथ अगर दोनों का सेम है। ठीक है, मंथ किसका मंथ, तो डी में जो रखा हुआ है D3 का मंथ। ठीक है, और किसका मंथ इक्वल है, किसका मंथ, तो मंथ टुडे का, टुडे का मंथ दोनों अगर सेम हैं तो हमें क्या करें बताए, अपकमिंग, यानी ये इसी मंथ में आने वाला है, इन दिस मंथ। तो ये दिखाएगा इन दिस मंथ, डबल कोटेशन लेंगे, इन दिस मंथ करेंगे और जस्ट इसके बाद कॉमा देंगे और इसके बाद लिख देंगे यहाँ पे नेक्स्ट मंथ। अगर इसमें ऐसा नहीं होता है तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट मंथ या फिर अदर कोई चीज़ें हमें लिख के बताएगा। अब देखिए ये बता रहा है क्या है, इसी मंथ में है, यानी ये 30 दिन के भीतर में आने वाला है। 30 दिन के भीतर कहने का मतलब है इसी मंथ में है, तो ये क्या करेगा बताएगा। अदरवाइज हम जब इसका मंथ यहाँ से मंथ अगर देखेंगे, इंटर प्रेस करते हैं और जस्ट यहाँ टॉप पे करते हैं, जाते हैं यहाँ पे F2 प्रेस करके और जस्ट यहाँ पे मंथ इसका क्या करते हैं 3 से 4 कर देते हैं। अब देखेंगे यही क्या कर रहा है, नेक्स्ट यानी नेक्स्ट मंथ में आने वाला है। इंटर प्रेस करेंगे और जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट मंथ कर देंगे, नेक्स्ट मंथ। ठीक है, नेक्स्ट मंथ करेंगे, अब देखिए ये नेक्स्ट मंथ बता रहा है, लेकिन अगर यही कंडीशन इसी मंथ में है पर वो क्या है कुछ दिन में आने वाला है, यानी कि 4 दिन में, 5 दिन में, 2 दिन में, ऐसा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ को हटा के यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे 4 दिन जो चौथा महीना है इसे क्या करते हैं हम चेंज कर देते हैं, चौथा महीना को तीसरा मंथ कर देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं एक और कंडीशन लगाते हैं, इक्वल करेंगे इफ। ठीक है, अगर मंथ सेम हो, इस बात को ध्यान दें। ठीक है दोस्तों, तो अगर मंथ सेम हो, इफ मंथ सेम हो, इस बात को ध्यान दें, अगर मंथ सेम हो। ठीक है, किसका मंथ, तो यहाँ पे क्या होगा D2 का D3 का मंथ इक्वल हो किसके, आज के दिन के मंथ के, यानी कि अभी जो दिन है उसका मंथ इसके बराबर हो तो। ठीक है, तो मंथ लिखेंगे मंथ। ठीक है, मंथ लिखेंगे और यहाँ पे टुडे का मंथ दे देंगे, यानी कि आज के दिन का मंथ यहाँ पे क्लियर कर देंगे। और जैसे ही क्लियर करेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये कंडीशन जो थी क्या हो गई, पुराने वाले की हो गई, यानी पुराने टाइम में हमने जो कोड लिखा हुआ था सेम यहाँ भी वही हो गया। अदरवाइज आपको ऐसा नहीं दिख रहा हो तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्या करता हूँ एक नई विंडो में भी खोल देता हूँ। ठीक है, इसे कंप्लीट कर देता हूँ फिर मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे अब D2 का मंथ अगर बराबर है, अदरवाइज एंड हमें लगाना ही पड़ेगा, इस बात को ध्यान दें। तो हम क्या करते हैं पहले इसे मिटा लेते हैं और नई एक और भी कर लेते हैं, कंट्रोल न्यू करके, और इसमें भी वही सेम डेटा वाला भी बुक ऑन कर लेंगे। यहाँ पे एक कर लेंगे और स्लाइड करके दोनों को साइड बाय साइड कर लेंगे। ठीक है, और जस्ट यहाँ भी इसे कर लेंगे, और सॉरी एक ही है। यहाँ जाते हैं, एक्सेल का एक और साइड बाय साइड ऑन कर लेते हैं ताकि, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे साइड बाय साइड कर लेते हैं और जस्ट इस साइड वाला भी साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं, इसे ऑन कर लेते हैं। ये नहीं ऑन हो रहा है, को ऐसे ही देखना पड़ेगा, कोई इशू नहीं दोस्तों।
यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब वही फार्मूला लिखेंगे, अब मंथ को बराबर करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए समझा दूँ, जैसे लिखेंगे मंथ जो कि 4 होगी, 3 होगा, ठीक है, पर डेट क्या होगी, डेट इसमें मान लीजिए 13 है, पर 2 दिन का अंतर है, तो ये क्या करेगा, नहीं बताएगा हमें। इसी के लिए यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं कि अगर मंथ सेम होगा पर डेट जो है, आने वाली जो डेट है वो क्या होगी, अगर डिफरेंट होगी तो उसमें से माइनस करके वो बताएगा हमें, ठीक है। जैसे ऐसे समझिए, इक्वल लिखेंगे और इफ़ लेंगे और एंड स्टेटमेंट भी इसमें लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 चीज़ों का अगर हमें कैलकुलेशन एक साथ करना है तो हमें कभी भी ये चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेगी, यानी एंड स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। एंड लेंगे, एंड और लॉजिक पहला लिखेंगे, वो क्या है, मंथ। मंथ लिखेंगे और मंथ में क्या देंगे, D3 का, D3 का अगर मंथ जो क्या है, मंथ बराबर हो किसके, आज के दिन वाले मंथ की, ठीक है। तो यहाँ पे भी मंथ लिखेंगे, मंथ, और यहाँ पे क्या कर देंगे, टुडे को दे देंगे, एंड टुडे जो है हमारा उसे पास कर देंगे। जैसे पास करेंगे यहाँ पे हम देखेंगे कि आपको दिख रहा होगा कि अब ये वाला स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, अगर ये दोनों बराबर हैं, अब हम लिखेंगे नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला यानी कि अगर डेट में कोई अंतर होता है, यानी कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे आपको दिखाया, यहाँ पे तीसरा महीना ही है पर 13 तारीख है, यानी कि 2 दिन बाद आने वाला है। तो ये चीज़ें सॉल्व करेंगे। जस्ट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे डे, ठीक है, डे किसका, तो D3 का, ठीक है। और उसके बाद ये क्या होगा, इसमें से माइनस करेंगे। अब इस चीज़ को किसको माइनस करेंगे, इस बात को समझिए। जैसे हम जो डेट आने वाली है, यानी वो क्या है, इस आज के डेट से बड़ी है, उसमें से घटाएंगे। किसको घटाएंगे, तो वो घटाएंगे ऐसे, में से माइनस करेंगे आज क्या दिन, क्या, डे, और डे ऐसे, डे टुडे का, ठीक है, इसे घटा देंगे और लिखेंगे इक्वल और लेस देन लिखेंगे। माइनस करने पे आंसर अगर आता है लेस देन इक्वल आता है आंसर क्या, 5 दिन के अगर अंदर आता है तो हम क्या करेंगे, अगर 5 दिनों के अंदर आता है तो हम क्या करेंगे, एंड वाला अब क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, कि अब कमिंग इन 5 डे, अब कमिंग इन 5 डे, ठीक है, और जस्ट क्लोज कर देंगे और इसके इंटर प्रेस कर देंगे। अब देखेंगे तो ये क्या है, 5 डे में आने वाला है। इस बात को आप ध्यान दें, तो ये 5 दिन के अंदर ही आने वाला है। तो इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि ये 5 दिन के अंदर ही आने वाला है। अब ये काम हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी ऐसे ही पकड़ेंगे, फार्मूला कॉपी करेंगे और जस्ट इस फार्मूले को जब लगाए थे हम, तो यहाँ पे टॉप वाले इसको सिलेक्ट किए थे, D1 को सिलेक्ट किए हुए थे, वैसे ही सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको भी वैसे ही करके पेस्ट कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी D को लॉक करेंगे, ऐसे लॉक करेंगे डॉलर डाल के, और जस्ट यहाँ भी D को लॉक करेंगे वैसे ही डॉलर लगा के, और जस्ट ऐसे करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे अगर F2 प्रेस करते हैं तो ये काम हो गया है। अदरवाइज यहाँ पे डॉलर नहीं लगा, अभी लॉक नहीं हुआ है, जस्ट यहाँ भी इसे लॉक कर देंगे, ठीक है, अब इंटर प्रेस कर देंगे। अब इसको हम यहाँ से ड्रैग ड्रॉप कर देंगे ये, तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 5 डे, यानी क्या है कि ये आपको इसलिए बता रहा है क्योंकि ये जो इसका आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन आपको ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि 0 भी क्या है, 5 से नीचे है, पर हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से ऊपर सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक और कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी। वो क्या कंडीशन होगी, यहाँ पे एंड स्टेटमेंट में जाएंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये जो क्या है, डे, डे किसका, तो
D2 का डॉलर लगाएंगे, D2 लिखेंगे और उसके बाद डे को क्लोज कर देंगे। अगर माइनस इस डेट में से माइनस करने पे क्या, किस डे का, तो डे माइनस करेंगे किसका, तो आज के दिन का, और इसे क्लोज कर देंगे। और आंसर आता है किससे, ग्रेटर देन 0 से। अगर 0 से ऊपर आता है तभी ये काम होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपकमिंग कर देंगे क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा देने के बाद हम लॉजिक वाला लिखेंगे, इंटर प्रेस करते हैं। अभी थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा एरर हुआ है कहीं ना कहीं हमारा, यहाँ पे एरर हुआ है, हमने डबल कोटेशन यहाँ पे दे दिया है और यहाँ पे कॉमा हमें जहाँ पे देना चाहिए था वहाँ पे नहीं, और डबल कोटेशन के बाद से हम देखते हैं कहाँ फिर एरर आता है। इफ स्टेटमेंट में हमने दे दिया रखा है, यहाँ पे क्या है, एंड है, ये वाला जो क्या है, टुडे। हाँ, यहाँ पे हमने ये इसे क्या किया हुआ, क्लोज कर दिया हुआ, इसे हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। और यही क्लोज ला के हमें कहाँ करना होगा, यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने सॉल्व कर दिया। और जस्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जब इंटर प्रेस F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए हट गया, हाँ, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद से फिर से लिखेंगे, दोबारा से गलत हो गया, इसे सही करेंगे, लिखेंगे डे लिखेंगे, सॉरी डे, ठीक है। एडजस्ट लिखेंगे $D2, ठीक है, और क्लोज करेंगे। उसमें से माइनस करेंगे क्या, डे, किसका डे, तो टुडे का, टुडे, ठीक है। और इसे क्लोज करेंगे। अगर माइनस करने पे इन दोनों का आंसर क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, तो क्या होगा ये हमें बताएगा कि इज दिस करेक्ट। अब इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा क्लोज हो चुका है लग रहा है, यहाँ पे ये क्लोज हो चुका है और जस्ट यहाँ पे हमें कॉमा ऐड करना है और ये लाके यहाँ पे क्लोज करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्लोज करने के बाद यहाँ पे हमें लिखना है ग्रेटर देन 0 और इसके बाद क्लोज कर देना। अब ये एंड वाला सारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है। और हम थोड़ा सा यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ये कहाँ गलत है, ये यहाँ पे है, कॉमा यहाँ नहीं देना चाहिए था, यहाँ पे कॉमा देना है। इंटर प्रेस करते हैं, फिर गलत हो रहा है, ठीक है। अब इसके बराबर है, इसके बराबर कॉमा, यहाँ पे डे मंथ क्लोज हो गया, यहाँ पे डे है, यहाँ पे टुडे क्लोज हो गया, यहाँ पे एक छूटा हुआ है डे का, डे को कंप्लीट कर देते हैं। और जस्ट इस दोनों के घटाने पे अगर 5 से नीचे आता है और इसमें से आज का डे घटाने के बाद ग्रेटर देन 0 आता है, यानी 0 से ऊपर आता है, तो ये बताएगा हमें अपकमिंग, ठीक है। अभी देखें तो ये क्या बता रहा है, फॉल्स, यानी 5 दिन से क्या है, ऊपर सॉरी, ये क्या है, अभी है, यानी कि क्या बता रहा है, ये फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा F2 प्रेस करके और उसके बाद फॉल्स स्टेटमेंट लिख देंगे। फॉल्स स्टेटमेंट में लिखेंगे टुडे और इंटर प्रेस कर देंगे, एडजस्ट बताएंगे ये आज ही है, यानी कि अगर वो 0 हो जाएगा तो हमें क्या बताएगा, ये 0 ही है ना। अदरवाइज इसमें एक कंडीशन ये भी गलत हो सकता है कि वो क्या करेगा, अगर वो 5 से ऊपर की अगर वैल्यू आ जाती है तो उस कंडीशन में ये कह देगा कि टुडे ही है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इससे क्या करते हैं, यहाँ से टुडे वाले को हटा देते हैं,
ठीक है, इंटर प्रेस करिए और जस्ट टॉप पे जाइए और F2 प्रेस करके यहाँ से टुडे को हटा दीजिए, क्योंकि उस कंडीशन में ये गलत हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सेम यही कंडीशन सारी की सारी चीज़ें उठाते हैं यहाँ से और एंड तक का कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेंगे और इसे छोड़ देंगे। अब फिर वैसे ही ऑल सेलेक्ट करेंगे, सारा का सारा यहाँ पे कॉर्नर जाएंगे यहाँ पे, और नेम जो ये है नेम वाला नेम पैनल, इस पैनल के नीचे जाएंगे और यहाँ पे कॉर्नर पे सिलेक्ट करेंगे जब ना, तो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद हम फिर पकड़ेंगे और फिर जाएंगे न्यू रूल बनाएंगे। न्यू रूल में जाएंगे, सबसे नीचे वाला रूल सिलेक्ट करेंगे, यूज़ फार्मूला डिटरमाइन टू डिटरमाइन, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। अब इस बात को फिर से हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने फिर वही गलती दोहराई है। हमें D1 करना चाहिए था, हमने फिर से D2 कर दिया है। हम क्या करते हैं, जूम कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक। आप लोग देखेंगे तो अब आपको क्लियरली फार्मूला दिख रहा है, D1 करना पड़ेगा। और जस्ट यहाँ से आगे जाते रहिए, यहाँ भी करिए D, इसे D1 करिए, जस्ट इससे भी D1 करिए और फिर से चेक कर लीजिए कहीं तीसरा दूसरा कोई छूट तो नहीं गया ना। और इसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट में जाइए और थोड़ा सा मिनिमाइज करिए, काफ़ी ज़्यादा जूम हो गया था। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला कलर अप्लाई हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये वाला कलर अप्लाई हो चुका है। ये वाला कलर अप्लाई होने के बाद से हम क्या करेंगे कि जस्ट यहाँ से कलर सेलेक्ट करने के बाद डन कर देंगे, यहाँ से ओके करेंगे। अब देखेंगे अपकमिंग जितना है वो सारा का सारा बता रहा है। ठीक है दोस्तों, ये 5 दिन के अंदर में आने वाला है, बस इसके बाद सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना ना भूलें, और तब तक के लिए आप अपना बाय। ओके, बाय बाय दोस्तों।